क्या पोटेंशियल है इस स्टॉक में, क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। आप हमेशा याद रखना वही स्टॉक पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो मुझे लगता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स पोटेंशियल रखता है आगे जाने के लिए। और ये सारे स्टॉक सिर्फ स्मॉल कैप और मिडल कैप में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप समझो बिग कैप मतलब में लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी आपको ये डबल रिटर्न देता है। लेकिन स्मॉल कैप वगैरह जो स्टॉक होते हैं उसमें भागने की मतलब उसमें क्षमता होती है कि वो 2 गुना या 3 गुना ज़रूर स्टॉक हो सकता है। गाइस, माय नेम इज़ ब्रिजेश वाघानी, वेलकम टू पावर ट्रेड। गाइस, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोगों की वजह से जो सब्सक्राइब जो बढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर जो भी इन्वेस्टमेंट या तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर पर्सनली मेरा जो भी अब रिकमेंड्स जो होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और या टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। चलो गाइस, जो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी मार्केट कैप है 5808 करंट प्राइस उसका 122 है। उसने लो 47 122 मारा है। दैट मीन्स ऑलरेडी ये एक साल में इसने ऑलरेडी 2 टाइम्स नहीं 2.5 मतलब 3 टाइम्स ऑलमोस्ट दे चुका है। स्टॉक भी बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू 38.8, डिविडेंड 0.88 है, आर ओ सी बाय 22.22 है, आर ओ 18.6 है एंड फेस वैल्यू 1 है। तो जो स्टॉक के बारे में जो ये स्टॉक्स है उसका नाम है मार्कन्स फार्मा। इस एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल्स में क्या करता है, ये एंटीबायोटिक एंटी कार्डियोवैस्कुलर पेन मैनेजमेंट एंड गायनेकोलॉजी अमाउंट में बनाता है। ठीक है। रेवेन्यू अगर देखोगे तो उसका 51% आता है पेन मैनेजमेंट से, कफ एंड कोल्ड से 8% आता है, सिस्टम 6 एंड गैस्ट्रोलॉजी वगैरह आता है 16 एंड OTC एंड RX 31 एंड कंपेयर टू 41। मतलब उनका जो भी स्प्लिट है जो US एंड नॉर्थ अमेरिका से 43 आता है, यूरोप एंड UK 41, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 12% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4%। मतलब कंपनी बहुत ही काफ़ी प्रॉमिसिंग है, अपने ग्रोथ को लेके बहुत ही इंटरेस्ट रखता है मुझे लग रहा है। तो जब प्रोमोटर्स और ये लोग जब लेते हैं मतलब उनको अगर ये इंटरेस्ट होता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक डबल ट्रिपल जाने की क्षमता जरूर रखता है। और जो भी स्टॉक मैं लेता हूँ मैं मोस्ट प्रॉप ट्राई करता हूँ कि वो कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री हो। डेप फ्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे अगर कोई डेप्थ नहीं हो तो घर पे जो भी पैसा आएगा वो आपके बैलेंस में या तो कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोचोगे। तो ये जो कंपनी है जो भी कमा रहा है कंफर्म वो अपने ग्रोथ के पीछे ही लगाएंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास कोई डेप्थ है नहीं, ना कोई इंटरेस्ट पे करना है। जब कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता है तो आपको पता होना चाहिए कि विदाउट इंटरेस्ट जो लाइफ होता है दैट इज़ द बेस्ट लाइफ। तो जब इतनी बड़ी कंपनी है 5080 और उसकी डेप्थ सामने 122 है सिर्फ, दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ एक नाम के लिए लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन स्टॉक काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 21.75 है, वो भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 50.35 है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। सेल्स देखोगे तो 331 से उन्होंने बढ़ा के 500 चला गया। दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 70 से 102, उसकी प्रॉफिट भी अभी असेंडिंग है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 61 से 97, मतलब अच्छा असेंडिंग ग्रोथ बता रहा है, ग्रोथ है कंपनी में। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 49 से 70, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। सेल्स देखोगे तो 356 से 1900 हो रहा है। दैट मीन्स कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स 6 3 18 यस 6 टाइम्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 से 368, समझो 69 पकड़ा तो भी ये 6 टाइम्स ये भी हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44 से 344 10 टाइम्स। नेट प्रॉफिट 49 टू 76, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा है। 22% 50% 119 1 ईयर का जो स्टॉक एग्रीड है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 50% है और सेल्स ग्रोथ 22%, काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है 48 48 48 48 49 43 43, मतलब ये सारे स्टॉक्स उन्होंने FI को, जो किसी के साथ कुछ हुआ रहेगा उनका बातचीत तो इन्होंने FI को सेल किया होगा, तो FI ने ये बाई किया है। DI को भी इंटरेस्ट अभी है 1.46 और 3.66, और पब्लिक को तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है 37% है। दैट मीन्स एवरीथिंग मैच हो रहा है, एवरीथिंग। तो इस स्टॉक में तुमको ज़रूर
बाय करना चाहिए। द स्टॉक का नाम जो मैं कह रहा हूँ वो है मार्कन्स फार्मा, राइट। मार्कन्स फार्मा बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग है। यहाँ पे एक्चुअल उसका रेट अगर देखोगे तो ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स हो चुका है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसी महीने में या तो ये नेक्स्ट वाले महीने में 135 जाने का चांसेस है। डेट मीन्स ऑलमोस्ट ये आपको 25 to 30% रिटर्न ये दे सकता है। जहाँ पे लॉस होने का क्षमता जब कम होता है तो ग्रोथ ज़रूर आगे जा सकता है। कंपनी आगे जाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गाइस मैं फिर से कहूँगा कि ज़रूर लाइक्स और सब्सक्राइब कर देना। इसको हमें कैसे भी 1000 तक पहुँचाना है ये महीने के एंड तक। ये सब सिर्फ पॉसिबल है आपकी वजह से। सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू वेरी मच।